नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं विषुवति की और आठवें भाव में विषुवति क्या इफेक्ट देती है। आठवां भाव जो है वो रोग का है, मृत्यु स्थान कहा जाता है। और मतलब उसमें मोक्ष से रिलेट भी होता है कुछ चीज़ें उसमें। गुप्त रोग भी है उसमें, गुप्त धन भी है। सो यहाँ पर विषुवति का होना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज शनि चंद्र जो है विषाणु के कारक भी है। जो हमारे वायरस जो बोलते हैं हम उसको विषाणु कहते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस पकड़ के ये दोनों बैठे हैं। तो ये दोनों शनि चंद्र यहाँ पर गुप्त रोग जो जिनको होते हैं उनका वृश्चिक या मेष के शनि चंद्र यहाँ पर बैठे होते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट रहता है। गुप्त स्थानों पर आपको गुप्त रोग होते हैं, आपको पता नहीं होता है बॉडी के किस पार्ट में क्या चीज़ें हो रही है। सो ऐसे शनि चंद्र वालों को मैं एक बात का बताना चाहूँगा कि वो हमेशा मेडिकल चेकअप करवाते रहें, कुछ थोड़े थोड़े महीनों में, सालों में, या जो भी आपको ठीक लगे। दूसरा, यहाँ गुप्त धन का भी स्थान है। यहाँ हो सकता है अगर आपके शनि चंद्र अच्छे हो, उच्च के हो, तो वो उस धन को खंगाल के लाते हैं, खोज के लाते हैं आपके लिए। और वहाँ राहु की कृपा रही, अगर वहाँ राहु की दृष्टि या राहु बैठा हो साथ में, तो वही शनि चंद्र के हेल्प से राहु आपको वो गुप्त धन या कोई वारसाई मिल्कियत होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, आपको पता नहीं होता, वो ढूंढ के या अचानक से सडनली आपके सामने आती है। सो वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मृत्यु स्थान भी है। सो आपको उसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप गाफिल न रहे। आपके शरीर को कोई भी, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो, पता नहीं है, लेकिन कुछ चोट लग जाती है और वो सडनली उभर के सामने आता है। सो बॉडी चेकअप ज़रूरी है। एंड बिल्कुल सामने धन स्थान है, ये विषुवति अगर वहाँ सामने देख रही है तो धन स्थान को इफेक्ट करती है। और आपको बहुत चीज़ों में संभालना पड़ेगा, खासकर ये शनि नीच का हो, मेष में हो तब, बिकॉज वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में देते हैं आपको। स्ट्रगल नीच के शनि या नीच के चंद्र के विषुवति होती है वृश्चिक में या मेष में, तो बहुत ही स्ट्रगल के बाद, बहुत ही जद्दोजहद के बाद, दौड़ भागा दौड़ी के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो आपको परेशानियां देती है। लेकिन आप हौसला आपका बुलंद रहता है, विश्रुति कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, लेकिन रिजल्ट्स मिलना भी ज़रूरी होता है। तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो उस हौसले को क्या करेंगे। सो यहाँ हमें क्योर क्या करना है, हमें बॉडी चेकअप करते रहना है। हमें गुप्त धन के पीछे भागना नहीं है, जिनको है उनको मिलेगा, नहीं है तो उसके पीछे वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि उसी चक्कर में आप परेशान भी होते हैं। यहाँ पर दूसरी एक बात भी है, आपको ये मृत्यु स्थान होने की वजह से अगर कोई डरा देता है कि अरे आप तो अभी ऐसा है वैसा है, तो इतना भी बुरा नहीं है। देखिए, वो आपको जो भी चीज़ें होंगी वो पहले से होती है, लेकिन उनकी दशाओं में ग्रह क्या होता है, वो इफेक्ट देके वो चीज़ बाहर लाते हैं। सो आपको पता चलता है, आप दोष उसको देते हैं, लेकिन वो चीज़ पुरानी आपके अंदर पड़ी हुई थी। सो ऐसी चीज़ों को आप पॉजिटिवली लिए कि ये मेरे लिए सॉल्यूशन के लिए आया है। सो दैट वे इस विषुति को लीजिएगा। और हमेशा आपकी वाणी पे संयम रखिएगा, बिकॉज बिल्कुल सामने दूसरा स्थान है वो वाणी का भी है। आठवें भाव से सामने सातवां भाव जो है वो वाणी का है। सो आप उससे अगर आप चाहें तो जीत भी सकते हैं दुनिया को। सो वाणी को सोच के, समझ के, कंट्रोल से, प्यार से यूज़ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये विषुति को आप अच्छे से इसलिए भी ले सकते हैं बिकॉज शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को भी देखता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर वृश्चिक में बैठे हैं तो भी शनि अपने कर्म भाव को, अपनी राशि को देखता है। आठवीं राशि वृश्चिक है, 9 और 10 मकर राशि जो शनि की, वो कर्म भाव को शनि देखता है, तो बहुत अच्छा भी है। सो ये विषुति काम, बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज शनि वो देता है।
सो विश्रुति से डरिए मत, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम आगे के पार्ट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दैट।